हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की यूनाइटेड नेशंस चार्टर से रिलेटेड। एक बात मैं आपको पर बताना चाहूंगा कि कुछ लिमिटेड आर्टिकल्स ही हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली यूनाइटेड नेशंस चार्टर से। तो बाकी आर्टिकल्स इतने क्रूशल नहीं है इन आर्टिकल्स के अलावा जिनको मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। उसके साथ ही साथ आपको उन चीजों को भी याद रखना है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। उसके साथ ही साथ दोस्तों हम दो बैचेस रन कर रहे हैं। एक है करंट अफेयर्स रिलेटेड बैच, जिसमें अगर आप अपने आप को एनरोल कराना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसके स्टोर सेक्शन में जाके उस बैच में अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। उसके अलावा लॉ और पॉलिटी का एक सेपरेट बैच है जिसमें आपको 5 मॉक टेस्ट भी फ्री में दिए जा रहे हैं उसी पर्टिकुलर बैच में। तो आप चाहें तो उसमें भी अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। और खाली अगर आप मॉक टेस्ट चाहते हैं तो उसके लिए भी एक अलग से स्टोर सेक्शन में ही बैच क्रिएटेड है जहां पे आपको मॉक टेस्ट आप चाहें तो उनको अवेल कर सकते हैं। पर एक बात हमेशा की तरह क्लियर करना चाहूंगा, अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। बिना कोचिंग के भी एंट्रेंसेस क्लियर किए जा सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है दैट विच आर्टिकल ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर्स लेज डाउन द कंडीशन फॉर द एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। तो आपसे ये पूछ रहा है कि यूनाइटेड नेशन चार्टर में वो कौन सा आर्टिकल है जो कि उन कंडीशंस को ले डाउन करता है जिसके थ्रू कोई स्टेट उसका मेंबर बन सकता है। तो दोस्तों, वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 में दोस्तों कंडीशंस ले डाउन है कि अगर कोई स्टेट इन कंडीशंस को फुलफिल करता है तो वो यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा बन सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच आर्टिकल डील्स विद द एक्सपल्शन और द सस्पेंशन ऑफ द मेंबर स्टेट फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस। तो आपसे सवाल पूछा है कि कौन सा आर्टिकल है जो कि डील करता है किसी मेंबर स्टेट का यूनाइटेड नेशंस के एक्सपल्शन से या फिर सस्पेंशन से, कि कब किसी मेंबर स्टेट को एक्सपेल किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है यूनाइटेड नेशन से। तो वो है दोस्तों आर्टिकल 5 और 6। ये दोनों आर्टिकल्स हैं जो कि बात करते हैं उन कंडीशंस की जिन परिस्थितियों में किसी मेंबर स्टेट को यूनाइटेड नेशन से एक्सपेल या सस्पेंड किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द चार्टर स्टेट्स दैट द ईच मेंबर स्टेट शैल हैव वन वोट दो इट कैन नॉट हैव मोर देन 5 रिप्रेजेंटेटिव्स इन जनरल असेंबली। तो दोस्तों, एक बात आपको याद रखनी है कि जनरल असेंबली में जितनी भी मेंबर स्टेट्स होती हैं उन सभी के पास खाली एक वोट होता है। अगर इंडिया के वहां पे 3 रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं जनरल असेंबली में तो भी उन सभी का मिला के खाली एक ही वोट माना जाएगा। जितने मेंबर स्टेट्स उतना उनका वोट। एक और बात आपको याद रखनी है कि जनरल असेंबली में एक देश से 5 से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हो सकते। और ये बात इसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया, इसके बारे में बताया गया आर्टिकल 9 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच आर्टिकल स्टेट्स दैट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज अ डिसीजन मेकिंग बॉडी whose decisions are binding on the members of the यूनाइटेड नेशंस। तो आपसे सवाल पूछ रहा है कि वो कौन सा आर्टिकल है जो कि ये बताता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो डिसीजन है वो एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है पहली बात, और उसके जो डिसीजंस हैं वो यूनाइटेड नेशंस के जितनी भी मेंबर स्टेट्स हैं उनके ऊपर बाइंडिंग है, उनके ऊपर लागू होंगे। तो दोस्तों, वो है आर्टिकल 25। ये आर्टिकल ये बात बोलता है कि यूएनएससी ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो यूनाइटेड नेशंस में जितने भी स्टेट्स हैं, मेंबर स्टेट्स हैं, उन सभी के ऊपर वो डिसीजन बाइंडिंग होगा, लागू होगा। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द चार्टर स्टेट्स दैट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस शैल बी द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो आपसे सवाल पूछा है कि वो कौन सा आर्टिकल है चार्टर का जो कि ये बोलता है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो यूनाइटेड नेशंस का एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन होगा। आप जानते हैं यूनाइटेड नेशंस में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। उसमें से एक प्रिंसिपल ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये बताया गया है आर्टिकल 92 में। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल द जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल कैन रिक्वेस्ट आईसीजे टू गिव इट्स ओपिनियन ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो दोस्तों, आपसे सवाल पूछ रहा है कि किस आर्टिकल में ये बात बताई गई है कि जनरल असेंबली या फिर जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ
कुछ अराइज हुआ है, इसके ऊपर आप अपना ओपिनियन दें। जैसे कि एक बात आपको पता होगी इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो भी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे एडवाइस मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का। तो वैसे ही एक सिमिलर चीज है यहाँ पे यूएन चार्टर में, कि जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल भी आईसीजी से रिक्वेस्ट कर सकती है कि भैया हमें इस क्वेश्चन ऑफ लॉ है, इसके ऊपर आपके ओपिनियन की जरूरत है। तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 96। और एक बात आपको बताना चाहूंगा, बहुत मेहनत के साथ वीडियोस बनाई जाती हैं, तो अगर ये वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो काली माता श्राप देगी, बिना वीडियो को लाइक किए और बिना लोगों तक इस चैनल को पहुंचाए मत जाइएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे, जैसे कि आप जानती हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अलग से एक स्टैट्यूट है, तो आपसे सवाल उससे जुड़ा हुआ पूछ रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे states that the decision of ICJ shall not have binding force except upon the parties to a dispute and only in respect of a particular dispute। तो इसका मतलब क्या है, आपसे पूछ रहा है कि आईसीजे का वो कौन सा आर्टिकल है जो कि ये बात कहता है कि अगर मानिए दो नेशंस हैं ए और बी, और ये कोई विवाद लेके आईसीजे के पास गए और आईसीजे ने कोई डिसीजन दिया अपना, तो इसका जो डिसीजन होगा वो खाली इन्हीं दो मेंबर स्टेट्स पर लागू होगा, किसी और नेशन के ऊपर वो लागू नहीं होगा। और इन दो नेशंस के ऊपर भी खाली इस पर्टिकुलर विवाद से रिलेटेड, जो ये पर्टिकुलर विवाद है, जो ये पर्टिकुलर डिसीजन है जिस पे बेस्ड ये डिसीजन आया है, खाली उस विवाद से रिलेटेड वो निर्णय लागू रहेगा। तो दोस्तों वो आर्टिकल है आर्टिकल 59। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। तो आपसे सवाल पूछ रहा है कि यूनाइटेड नेशंस में अलग अलग प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि कितने प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस में। तो आपसे पूछ रहा है कि इनके बारे में, कि कौन कौन से प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस में, इनके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है यूनाइटेड नेशंस चार्टर के। तो दोस्तों वो आर्टिकल है आर्टिकल 7। तो दोस्तों इतने कुछ आर्टिकल्स हैं जो कम से कम आपको पढ़ के जाने चाहिए, जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए अगर इस साल आप किसी लॉ एंट्रेंस में अपीयर हो रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं और यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जो बाकी चीजें जानकारी आपको याद रखनी चाहिए, उनको भी मैं सब्सिक्वेंट वीडियोस में कवर करने वाला हूं। थैंक यू सो मच।